क़यामत वाले दिन बड़ा खौफनाक जिहा मंजर है। क़यामत दी बड़ी हौलनाकी भी है, बड़ा डरावना बड़ा खौफनाक दिन है। सूरज नीवा हो जाएगा, बिल्कुल करीब हो जाएगा, जिस तरह साड़ी कहावत भी है, सवा नेज़े ते आ जाएगा। सूरज करीब होने की वजह तो जमीन तांबे तरह तपेगी, जिवें तांबा तप जाता है ना तो फिर वो अग बन जाता। इंसान जितने भी हैं सारे जेड़े गुनाहगार ने बिलखसूस उन्हां दे गुनाहां दी शर्मिंदगी ते नदामत इस बुनियाद ते एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है, उन्होंने अपने जिस्म तो इतना ज़्यादा पसीना बहेगा, इतना ज़्यादा पसीना कि हदीस पाक का मफहूम है कि आदमी अपने ही पसीने दे विच शराबूर होगा, साया नहीं होगा। अजकल गर्मी सानू लगे तो असी साया तलाश कर लेने ना, भावें सानू एक थम्मे की ओट भी मिल जाए तो असी उहदे साइड ते भी हो जाने, चलो कुछ तो सुकून आए। लेकिन उस दिन गर्मी का हशर भी बहुत ज़्यादा ते साया भी कोई नहीं, सिर्फ एक चीज़ का साया होना, सिर्फ एक चीज़ का, और वो चीज़ केड़ी है? अल्लाह दे अर्श का साया होना, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक मुतमक्कन होवणगे, तशरीफ फरमा होवणगे, अपनी शान के मुताबिक सिर्फ अर्श का साया होगा। तो बड़े ही खुशकिस्मत ते बुलंद बख्त लोग होवणगे कि जिन्होंने उस दिन इस तपश इस गर्मी तो अल्लाह बचा के अपने अर्श दे थले अपनी रहमत का साया अता फरमावेगा। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सलासुन, तीन बंदे ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उन्होंने अर्श का साया उस दिन अता फरमाएगा जिस दिन सिर्फ अल्लाह के अर्श का ही साया मौजूद होना। तीन बंदे, पहला कौन है? मन फर्रजा अन मकरूबिन मिन उम्मती, पहला इंसान वो होवेगा, पहला बंदा वो होवेगा, खुशकिस्मत खुशबख्त वो इंसान होवेगा कि जिसनों अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो बंदा होवेगा जिहड़ा किसी मुसीबत ज़दा नूं वेख के उहदी मुसीबत दूर करेगा, किसी परेशान हाल नूं वेख के मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए, खुश आमदीद। किसी मुसीबत ज़दा नूं वेख के उहदी मुसीबत नूं दूर करेगा, किसी परेशान हाल नूं वेख के उसकी परेशानी नूं दूर कर रहा होगा, किसी बंदे नूं मुश्किल विच वेख के उसकी मुश्किल का हल उसनूं दे रहा होगा, और ये सारा कुछ कर किस वजह तुरया होगा? सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते, सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते, किसी इवज किसी बदले या किसी को कुछ लालच हिरस तमे दे वास्ते नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते वो किसी मुसीबत ज़दा दी मुसीबत नूं दूर कर रहा होगा। अल्लाह फरमांदा है मैं उस बंदे नूं उस दिन अर्श दा साया रहमत अता फरमावांगा। दूसरा कौन होगा? फरमाया मन अहया सुन्नती, दूसरा बंदा वो होगा जिहड़ा मेरी सुन्नत नूं जिंदा करेगा। एक सुन्नत नूं जिहड़ा बंदा जिंदा करेगा वो कल अर्श दे साए थले होवेगा। ते जे असी सारी जिंदगी सुन्नत दे विच ढाल लईए, साडी जिंदगी दा मकसद ही सुन्नत मुतहरा हो जाए,
साड़ी जिंदगी दा ओढ़ना बिछाना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना गलबात करनी ये वो तिजारत के मामलात घरेलू रिश्तेदारियां दे तल्लक वास्ते सारा कुछ अगर असी सुन्नत दे विच ढाल लईए ते एक सुन्नत ते अगर सानू साया रहमत नसीब होवेगा ते सारियां सुन्नतां दे अमल ते अल्लाह ताला दा कितना करम होवेगा, अल्लाह दा कितना फजल होवेगा। दूसरा कौन है? जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत नू जिंदा करेगा। ते सुन्नत वास्ते असी चेहरा मुबारक नू दाढ़ी ते सजा दाढ़ी नाल सजा लईए ते ये भी सुन्नत है। पानी पीण वालियां सुन्नतां सीख के ते उन्हां ते अमल करना शुरू कर दिए, ये भी सुन्नत है। खाना खाण दे आदाब सीख लईए ते ये भी सुन्नत है। सौना दे आदाब सीख लईए, ये भी सुन्नत है। किसी नाल मुलाकात करन दे आदाब सीख लईए, ये भी सुन्नत है। बहुत सारे मामलात, हर मामला जेड़ा हुजूर दी सीरत दे मुताबिक है उहदे ते अमल करते जाइए, सुन्नत बनता जाएगा ते सुन्नत जिंदा होती जाएगी। जेड़ी जेड़ी सुन्नत जिंदा होती जाएगी उहदे ते अल्लाह अजर अता फरमाता जाएगा। तीसरा बंदा, तीसरा वो होवेगा मन अक्सर सलात अलैया। फरमाया तीसरा खुशबख्त बुलंद बख्त ओ इंसान होवेगा जेड़ा दुनिया ते रह के कसरत नाल मेरी जात ते दरूद पढ़दा होवेगा, कसरत नाल मेरी जात ते दरूद पढ़दा होवेगा। एक ओ तीसरा खुशबख्त इंसान होवेगा जिसनों अल्लाह ताला उस दिन के जिस दिन कोई साया नहीं, सिर्फ अल्लाह दे अर्श दा साया होवेगा, उस दिन अल्लाह अपना साया रहमत अता फरमाएगा। ये तीन लोग ने। पहला कौन? जेड़ा किसी मुसीबत ज़दा दी मुसीबत नू दूर करे। दूसरा कौन? जेड़ा सुन्नत नू जिंदा करे। ते तीसरा कौन? जेड़ा हुजूर दी जात ते कसरत दे नाल दरूद पढ़दा होवेगा। ये सारे काम करने साढ़े वास्ते मुश्किल तो कोई नहीं है ना, कि है ना, कर सकते हैं ना। किसी मुसीबत ज़्यादा नू साढ़े विच तौफीक नहीं, ताकत नहीं, तो किसी होर नू अखवा के करवा तो सकते हैं ना जी। जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, इतनी कर सकते हैं, और इतनी करन दी इजाजत भी है, हुक्म भी है। सुन्नत जिंदा करना भी कोई मुश्किल नहीं, तो दरूद पढ़ना भी कोई मुश्किल, काम तिन्ने ही कोई नहीं मुश्किल। जे करन लग जाइए तो उस दिन साया तो मिल सी ना। क्या ख्याल है जी? अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू ये सारियां गल्लां सुन के इन्हां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहिब ज़ीदा मजदूह, जनाब अल्लामा हाफिज़ मुख्तार अहमद साहिब इमाम व खतीब मस्जिद हाजा, तमाम बरादरीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे फजल करम उसकी खास नज़र रहमत दे नाल असी सारे इस अल्लाह दे घर दे विच जमा तहरीक हय्या अलल फलाह दे प्लेटफार्म तो। तहरीक हय्या अलल फलाह के है? तहरीक का माना होंदा है किसी तंजीम नू हरकत च लियाना। चंद बंदे मिल जान ते वो कोई काम करन लग जान तो उन्होंने कहते हैं तहरीक। हरकत तो निकलिया ना तहरीक। हय्या अलल फलाह तुसी दिन दे विच जागदे सुते 10 वारी सुनते हो। हय्या अलल फलाह अजान दे विच सुनते हो ना, 10 वारी हो गया ना। 2 वारी कलमा एक अजान च पढ़िया जाता है तो 10 वारी हो गया। 10 वारी सुनते हो, इसका माना की है? हय्या आओ अलल फलाह, दोवां जहाना दी कामयाबी वास्ते। दोवां जहाना दी कामयाबी, सिर्फ दुनिया दी कामयाबी या सिर्फ आखरत दी कामयाबी नहीं, बल्कि तुसी आओ किस वास्ते? दुनिया दी भी कामयाबी तुहानू मिलेगी ते आखरत दी भी कामयाबी तुहानू मिलेगी। इस तहरीक का नाम हय्या अलल फलाह रखा गया है। इस तंजीम का नाम हय्या अलल फलाह रखा गया है। इसका बुनियादी मकसद मकसूद सिर्फ और सिर्फ एक ही है
अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए, दीन दी तबलीग की जाए, दीन सिक्ख्या सिखाया जाए, दीन दियां गल्लां कीतियां जान, छोटे छोटे मसाइल सिखाए जान, समझाए जान। हय्या अलल फलाह, नमाज वास्ते क्या जानता, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ दो जहाना की कामयाबी की तरफ। नमाज भी बंदा पढ़न लग जाए तो दोवां जहाना की कामयाबी लभना शुरू हो जाती है। ते जे दीन दे मामलात दे विच इंसान दीन सीखण दे मामलात शुरू कर दे ते दीन दी मजलिस दे विच आना शुरू कर दे तो उस इंसान नूं भी दीन ते दुनिया दोवां दियां कामयाबियां नसीब होंदियां ने। तहरीक हय्या अलल फलाह बनी क्यों है, इसदा मकसद मैं तुहाडे सामने रख दिता है। इस दे पिछे एक होर भी मकसद है। वो मकसद क्या है? हुज़ूर किबला सैयदी व मुर्शदी व सनदी व मुरब्बी व उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा वल फज़ला जनाब हुज़ूर किबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी जिंदगी दे विच रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। इलाके दी जानी पहचानी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बहुत बड़ी ज़ात का नाम है। आप दे दिल दे विच एक दर्द सी, एक जिसनों कहंदे ना एक तसव्वुर ते ख्याल ते ओ गम बन के ते इंसान दे दिल दे विच कचोके लांदा कि यार यह काम तो मैनूं करना चाहिए। आप दे दिल दे विच एक ख्याल आंदा सी कि काश कि मैंने जितनी इज्जत, जितना एहतराम, जितना मकामो मर्तबा मेरे इलाके दे लोगों ने मैनू दिता है, मैं इन्हां लोगों नूं की दे रहा, इन्हां वास्ते की कर रहा, इन्हां नूं की सिखा रहा। क्या सिर्फ तकरीरां करना ही मेरा काम है? नहीं। आपने सोचा कि मैनू चाहिए यह है कि जितनी इज्जत मैनू मिली है, जितना वकार मैनू मिले है, जितनी शोहरत मैनू मिली है, जितना अल्लाह ने मैनू इत्थे इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, उसका हक ये बनता कि मैं इन्हों दीन की तबलीग शुरू कर देवां। उसके पेशे नज़र कुछ अरसा पहले 5-7 साल पहले साडा एक प्रोग्राम बनता सी, 2, 4, 6 लड़के असी टीम बना के मुख्तलिफ ग्रामां दे विच भेजदे सां। 4-5 लड़कियां दी टीम होंदी सी, वो ग्रामां जांदी सी, असर दे टाइम ते पहुंच जांदी सी। असर तो लैके मगरब तक वो लोग महल्ले दे विच दावत देंदे सन। मगरब तो बाद एक छोटी जी महफिल होंदी सी ते वो तबलीग दा काम करदे सन हर जुमेरात। लेकिन वो चूंकि तातुल दा शिकार हो जाता सी, रमज़ान शरीफ आ गया तां रुक गया, गर्मी दी छुट्टियां आ गई तां रुक गया, इम्तिहान आ गया तां रुक गया, उहदे तसलसल नहीं सी, वो खत्म हो जाता सी। शुरू करते सां फिर खत्म हो जाता, शुरू करते सां फिर खत्म हो जाता सी। फिर आपने सोचा क्यों ना एक बाकायदा एक तंजीम बनाई जाए, एक तहरीक बनाई जाए, एक मुनज़्ज़म शक्ल दे विच दीन दा कम किया जाए। फिर आपने तहरीक हय्या अलल फलाह दी बुनियाद रखी और उस दे वास्ते बाकायदा एक अमीर जमात, अमीर तय जड़ा मुंतखब फरमाया, उस दे जिम्मे कम लाया। अगे फिर उन्होंने एक बाडी बनाई, फिर ऐस्ता 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 फैलदा फैलदा हर गिरां दे विच पहुँच गया। तहसील दा हुण इस टाइम कोई गांव ऐसा नहीं जिथे तहरीक हय्या अलल फलाह दा कम नहीं हो रहा। इस तू तहरीक हय्या अलल फलाह दा कम सन किसी किस्म का कोई इवज नहीं, कोई बदला नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई हिरस लालच तमा नहीं। हत्ता के सन तुहाडे तो इस एतबार नाल इस कम वास्ते तुहाडे ते बोझ खाने का भी नहीं, चाह दे कप का बोझ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह दे दीन की खातर, अल्लाह की रजा वास्ते साडे पीर साहब ने एक कदम उठाया, साने समझाया, साड़ी ये तरबियत की थी। इस प्रोग्राम नूं लैके अज असी तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। मकसद एक ही है कि अल्लाह राजी हो जाए। इस मजलिस दे विच असी बैठे हाँ, इस महफिल दे विच असी बैठे हाँ। ये वो महफिल है कि जिसनों मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सब तो ज्यादा पसंद फरमाया है।
मस्जिद नबवी शरीफ दे विच आप तशरीफ ले आंदे ने, दो हलके लगे ने, दो ग्रुप बैठे ने। एक ग्रुप अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिक्र कर रहा है, एक ग्रुप दीन सिख ते सिखा रहा है, मसाइल दे उत्ते गुफ्तगू हो रही है, इलम ते गल हो रही है, इलम दियां गल्लां कीतियां जा रही ने। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दोवां नूं वेख्या, वेख के फरमाया दोए ग्रुप चंगा काम पे कर देन, दोए ग्रुप दोवें ग्रोह चंगा काम पे कर देन, सोहना काम पे कर देन, अल्लाह दा पसंदीदा काम पे कर देन। जिक्र करन वाले भी महरूम नहीं, काम ओ भी चंगा पे कर देन, लेकिन काम ए जेड़ा करदे पैन ना ए उन्हां नालों भी चंगा पे कर देन। ए आपने इरशाद फरमा के इलम सीखण सिखाउण वाले ग्रोह दे विच तशरीफ फरमाई। यानी इलम सीखण सिखाउण वाला जेड़ा गिरोह है उन्हां नालों ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये ज्यादा अच्छा ग्रोह है। गोया कि ये मजलस ओ मजलस है जिस दे विच आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद तशरीफ फरमा होंदे ने। गोया असां इस मजलस नूं आम मजलस नहीं कह सकते। इस मजलस के अंदर जेड़े खिताबात बयानात जेड़ा तुसीं हुण मेरा तर्जे तकरीर तर्जे तकल्लुम देख रहे हो, ये आम तकरीरां तो हट के वे, इस दे विच जोश नहीं, इस दे विच तरज नहीं, इस दे विच कोई और सिर्फ दरम्यानी गुफ्तगू कि जिस नाल अगले बंदे नूं गल समझ आ जाए। मसले समझना समझाना वास्ते असीं इत्थे हाज़र होए हां और यही साडा काम है, यही असीं मकसद लैके तुहाडे कोल आए हां। इस तहरीक दे विच जिहड़े बंदे ने शामिल होना है वो बंदा इंज समझ ले कि वो अल्लाह दे दीन दा सिपाही बन जाना है। और ये गल ज़हन च रखो कि दीन दी तबलीग करना मेरी हाफिज साहब दी या सिद्दीकी साहब दी ही सिर्फ ड्यूटी नहीं, अगरचे साडा ये शोबा है, इलम असी हासिल किया है, अल्लाह ने सानू कुछ चार गल्लां सिखा दित्तियां ने, लेकिन सिर्फ साडे ते ही फर्ज नहीं कि असी दीन दी तबलीग करिए, बल्कि हर ओ बंदा जिस दे कोल अच्छी गल मौजूद है, जिस दे कोल दीन दा कोई एक मसला मौजूद है, जिस दे कोल कोई दीन दी कोई भी अच्छी गल मौजूद है, वो अगर किसी दूसरे तक पहुंचाता है तो वह भी दीन दी तबलीग करके दीन दा सिपाही बन जाता है। और ये हर बंदे ते लाजम है। ये किदे ते लाजम है जी? हर बंदे ते लाजम है। ये मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तुहाडे कोल मेरी एक निकी जी गल भी पहुंच जाए, छोटी जी गल भी पहुंचे, छोटी जी हदीस भी तुहाडे कोल पहुंचे, ओ हदीस भी मेरे तो सुन के अगलियां तक पहुंचाना तुहाडे ते लाजम है। अगलियां तक पहुंचाना तुहाडे ते लाजम है। इसका मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर बंदे दी ड्यूटी ला दी कि तुसां दीन दी तबलीग अगे करदे रहना है। खुतबा हिज्जतुल विदा दा बहुत बड़ा खुतबे दे विच जो आपने इरशादात फरमाए, पूरा खुतबा फरमान तो बाद आखिर ते आपने जड़ा जुमला इरशाद फरमाया ओए है फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जेड़े इत्थे मौजूद बैठे हो, जिन्हां ने मेरियां गल्लां सुन लईयां ने, जिन्हां कोल मेरियां हदीसां पहुंच गईयां ने, जिन्हां तक मैं कुरान ते अपना फरमान पहुंचा दिता है, जेड़े इत्थे हाजिर ने, इन्हां सारियां ते लाजम है ओ जेड़े इत्थे मौजूद नहीं, जेड़े इस टाइम गायब ने, जेड़े दूर दराज इलाकों दे विच ने, या इस टाइम इस खुतबा हिज्जतुल विदा दे अंदर नहीं पहुंच पाए, शिरकत नहीं कर पाए, जेड़े तुसी मौजूद हो, तुहाडे सारियां ते लाजम है कि उन्हां तक के सारियां गल्लां तुसां पहुंचाणियां। ये दीन दी तबलीग है। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस टाइम ही अपने सारे सहाबा की ड्यूटी ला दी कि किसी एक आलम दीन की ड्यूटी नहीं, किसी एक इल्म रखने वाले की ड्यूटी नहीं। हाँ, मनसब इन्हां दा जरूर है कि अल्लाह ताला ने इन्हां नूं इल्म अता फरमा दिता। इन्हां कोल आम बंदे की निस्बत ज्यादा इल्म होंदा, ये ज्यादा उन्हां दी किताबां दा मुतालिया कर चुके होंदे ने, कुछ किताबां पढ़ चुके होंदे ने, इन्हां कोल इल्म अच्छे अंदाज विच मौजूद होंदा, लेकिन अच्छी गल सारियां कोल मौजूद है। मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, इन्हां नूं अगर वुजू दे 4 फर्ज आउंदे ने, ये जानदे ने कि वुजू दे 4 फर्ज हैं,
किसी ऐसे बंदे नूं कि जिसनों वुजू दे 4 फर्जां दा नहीं पता, ये उन्होंने सिखा देंदे न, ये भी दीन दी तबलीग कर रहे हैं। ये उसनों के कर रहे हैं? दीन दी तबलीग कर रहे हैं। लिहाजा साडा ये प्लेटफार्म सारियां नूं दावत आम दे रहा है, अपनी आखरत और अपनी दुनिया बनाने वास्ते, हय्या अलल फलाह, दोवां जहानां दी कामयाबी हासिल करने वास्ते। जेड़ा जेड़ा चाहता है कि मैं दुनिया भी कामयाबी नाल गुजार लवां, ते ये दुनिया कामयाबी नाल गुजार के जदों कब्र च जावां ते उत्थे भी कामयाब हो जावां, कल हशर दे विच अल्लाह दी बारगाह दे विच भी कामयाब हो जावां। दावत आम है, वो साडा दस्तो बाजू बन सकता है, बनना चाहिए ना। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, सहबे ईमान, ईमान दा तकाजा और हुजूर दे उम्मती होने दा तकाजा, दीन दा मुबल्लिग बनना हर एक ते लाजम है। ते सानू तुहाडे वास्ते ये प्लेटफार्म मुहैया करना साडी ड्यूटी सी। साडे नाल चल के ते दीन दा कम करना ये तुसां करना है। करसो, मिलसो साडे नाल, दस्तो बाजू बनोगे। कोई कीमत नहीं मैं लै रहा तुहाडे कोलों, मैं फिल वक्त सदोवाल तो हाजिर होया तुहाडे कोलों। वैसे दालू मुहम्मदिया रिजविया पिंड दादर खान के अंदर किबला पीर अनवर कुरैशी साहब के मदरसे दे विच मैं बकायदा टीचर भी हाँ। हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब मेरे शागिर्दां विचों ने। अल्लाह ताला इन्हां नूं अजर अजीम अता फरमाए। तुहाडे इस इलाके दे विच मौलाना शकील साहब हैं समन वाले, वो भी मेरे शागिर्द हैं। हाफ़ साहब मेरे हम असर दोस्तां दे विचों ने। बहरहाल मैं हाज़र तुहाडे कोल होया, मेरा घर कित्थे है? पाकपतन शरीफ। मेरा घर पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ कित्थे है? कितना दूर है? 8 तो 10 घंटे की मुसाफत है। ते कित्थों चल के इस टाइम मैं कित्थे बैठा ते की काम कर रहा? ये क्या हो रहा है? ये वो दीन दी तबलीग का काम हो रहा है, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते। मैं किसी नाल कोई गर्ज नहीं, किसी तो कोई तलब नहीं, कोई इवज नहीं चाहिए। ये गल्लां मैं बार बार इस वास्ते दोहरा रहा ताकि साडे हर बंदे सुनने वाले नूं ये पता चले कि दीन दा काम हमेशा अल्लाह दी रजा वास्ते होंदा है। अगर दिखलावा आ जाए तो वह दीन दा काम दीन दा नहीं रह जाता, वो रियाकारी दे जुमरे जाके उल्टा तबाही और बर्बादी दा बायस बन जाता। लिहाजा दीन दा काम अल्लाह दी रजा वास्ते सारे करसो, बढ़सो ना दस्तो बाजू साडा। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू ये सारे काम करन दी तौफीक अता फरमाए। हुण जिहड़ी आयत करीमा मैं पढ़ी है, उस आयत करीमा दे मुनासबत नाल चंद गल्लां मैं तुहाडे सामने अर्ज करना चाहांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुसी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो लैके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम दियां जितनियां उम्मतां सन, उन्हां सारियां उम्मतां नालों तुसी सब तो अफजल उम्मत। ये किहदी तारीफ हुई है? ओ भाई तुहाडी ते मेरी तारीफ हुई है, ये तुहाडी ते मेरी गल कीती है ना। उम्मत मुस्तफा नूं कहा जा रहा है, तुसी ते मैं इस टाइम उम्मत मुस्तफा दे विच हां। ये अल्लाह ताला दा करम है, कहो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह दा शुक्र अदा करन दा मकाम है कि सन अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफा दे विच पैदा फरमाया है, जिदे विच आन दा और उम्मती होने दा अंबिया और रुसल ने भी तमन्नाएं और ख्वाहिशां कीतियां ने, तमन्नावां कीतियां ने। अल्लाह ने सानू बिन मंगे उम्मत मुस्तफा दे विच ये एहसान अजीम फरमा के पैदा फरमा दिता है। उम्मत मुस्तफा नू कहा जा रहा है, तुहान ते मैन कहा जा रहा है, मौजूदा तमाम लोगों नू कहा जा रहा है कि ये जिहड़ी उम्मत है इस पिछलियां सारियां उम्मतां नालों सब तो अफजल है। सब तो केवे अफजल है। किसी नू अफजल जदों बनाया जाता है तो उहदे विच किसी क्वालिटी किसी खूबी की वजह तो अफजल बनाया जाता है। इंजी गल है। इमाम साहब तुहाडे मौजूद ने, लेकिन मैं मिंबर ते बैठा क्यों? मैं बाहरों आया, मैनू इज्जत दी है तुसा सारियां,
अल्लाह ताला तुहानू उसका अजर अजीम अता फरमाए। तुसा सारे उठ के मेरा इस्तकबाल किया है, सलाम दिता है, सारे मेरी इज्जत की है, दिल खुश हो गया। अल्लाह उसका तुहानू अजर अजीम अता फरमाए। फिर मैनू तुसा इत्थे मिंबर ते बिठा दिता है, आप तुसी थले बैठे हो, हाफिज साहब तुहाडे इमाम साहब भी मौजूद सन, लेकिन फिर भी मैं इत्थे मिंबर ते बैठा। वजह किसे गल नूं वेख के तो तुसा इत्थे बिठाया ना, किसे वजह तो तुसा मैनू रिस्पैक्ट दी है ना, किसे वजह तू उठ के मेरा इस्तकबाल किया है। और वो वजह के है कि एक आलिम दीन साडे कोल आ रहा है, आलिम समझ के तुसा कीती है ना, यानी कि एक फजीलत दी एक वजह तुहाडे कोल आई है, उस फजीलत दी वजह तो तुसा मेरी इज्जत की है, मैंने इत्थे बिठाया। हुण ये मेरा मनसब है, इस फजीलत दा मैं हक भी अदा कराना, इस फजीलत दा, इस इज्जत दा मैं हक भी अदा कराना। अगर मैं हक अदा नहीं करता तो फिर इहदा मतलब है कि जिहड़ी फजीलत तुसा मैन दी है मैं उसकी नाशुक्री कर दी है। इंजी गल है, जिहड़ी इज्जत तुसा मैन दी है मैं उस इज्जत नूं पामाल कर दिता, मैं उस इज्जत का एहतराम नहीं कर सकिया, उसकी कदर नहीं कर सकिया। लिहाजा मेरा हक है कि जिहड़ी इज्जत तुसा मैन दी है मैं उसका हक अदा करा। ते सानू जो सारिया उम्मतां तू अफजल उम्मत रखे है अल्लाह ने, तो फिर कोई वजह तो होनी है ना, फिर कोई हिकमत तो है ना, कोई गल तो है ना इस उम्मत दे विच कि जिस वजह तू इस उम्मत नू सारिया उम्मतां तू अल्लाह ने अफजल ते आला करार दे दिता है। उसकी पहली वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे विच जिहड़ी इस आयत दे विच अगे बयान फरमाई है वो ये वे कि अल्लाह फरमांदा है तअमुरून बिल मारूफ, तुहाडी पहली खूबी ये वे अफजल होण दी, सारिया उम्मतां तू आला होण दी कि तुसी नेकी दा हुक्म देंदे हो। तामुरूना बिल मारूफ के करदे हो, नेकी दा हुक्म देंदे हो, अच्छाई दा हुक्म देंदे हो। नेकी दी एदा मतलब भी इस दे विच आ गल आ गई ना, तबलीग करदे हो। किसे नू नेकी दी गल कहना, किसे नू नेकी दा हुक्म देना, यही ते तबलीग है, यही तो दीन दे अगे पैगाम पहुंचाना है, यही तो हय्या अलल फलाह चाहता है, यही तो हय्या अलल फलाह तुहाडे कोल कम लेना चाहता है। और मकसूद हय्या अलल फलाह दा नहीं है, बल्कि असल दीन नू अगे फैलाना मकसूद है, दीन दा कम करना मकसूद है। ते अल्लाह ने भी इस दे विच पहला कम, पहला वसफ, पहली खूबी ये दसी है कि तुहाडे विच जिहड़ा वसफ पाया जाता है अफजलीयत दा, ओ ए वे कि तामुरून बिल मारूफ, तुसी नेकी दा हुक्म देंदे हो। दूसरा वसफ व तनहौना अनिल मुनकर, दूसरा वसफ ये वे कि तुसी हर बुराई नू वेख के बुराई करन वाले नू बुराई तू रोक दे भी हो। के कर दे हो, के कर दे हो, तनहौना अनिल मुनकर, बुराई तू रोक दे हो, बुराई तो मना कर दे हो। गोया नेकी दा हुक्म देना, बुराई तू रोकना, यही ते दीन दा काम है, यही दीन दी तबलीग है। और ये साडी उम्मत दे अफजल होने का दूसरा वसफ है। और तीसरा वसफ की बयान किया गया है तुमिनून बिल्लाह, तीसरा काम तुहाडा ये है कि तुसी अल्लाह दी वहदानियत ते ईमान रखदे हो, अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात ते पुख्ता अकीदा रखदे हो, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी रिसालत दा इकरार करदे हो, और नाजल की गई किताब कुरान मजीद दा तुसी दिल दे नाल एहतराम करदे हो। ये तुहाडा वसफ है। ये तीन वसफ ने, अगर ये तीन वसफ साडे विच पाए जांदे न ते फिर असी सारिया उम्मतां नालों अफजल, साडी अफजलीयत दा यही वसफ अल्लाह ने बयान किया ना, नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना ते अल्लाह दी जात ते ईमान रखना। ये तीन वसफ ऐसे ने कि जेड़े सानू अफजलीयत दे दर्जे ते पहुंचा देंदे ने। एक हदीस पाक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक गल समझण वास्ते तुहानू सामने अर्ज करन लग्या। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुहाडे विचों कोई बंदा बुराई वेखे, कोई गुनाह देखे, कोई खता कोई गलती देखे, कोई बंदा गुनाह कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, कोई खता कर रहा है, कोई बुराई का काम कर रहा है, तुहाडे चों कोई बंदा वेख लवे तो तुहाडे ईमान दा तकाजा ये है
ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਜ਼ਲੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਸਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हदीस दे विच इरशाद फरमाया कि जदों तुसी कोई बुराई दा काम वेखो फल युगय्यिरहु बियदिही, कोशिश करो कि उन्होंने हाथ ना रोकण दी, उसनू हाथ ना रोकण दी कोशिश करो, हाथ ना रोको उसनू। अगर ताकत है हाथ ना रोकना दी ते रोको, हिम्मत है ते रोको। अगर तुहानू अल्लाह ने ज़ाहिरी पावर दुनिया दी अता फरमा दी है ते रोको, यानी अल्लाह ने ज़ाहिरी वजाहत भी दी है, पैसे की ताकत भी दी है, सियासत की ताकत भी दी है, दुनिया की ताकत भी दी है, और तुसी साहिब ईमान भी हो, तुहाडे सामने कोई बेहयाई हो रही है तो हाथ नाल उसनू रोकण की पूरी कोशिश करो। वइन लम यस्तते तस्तते, अगर तुसी इस चीज़ की ताकत नहीं रखते, अगर तुसी हाथ नाल नहीं कर सकते, हर बंदा हाथ की ताकत नहीं रखता, इतना पावरफुल नहीं है। एक आदमी अगे बुराई कर रहा, उसनू कोई छेड़न दी हाथ उत लाए तो वह अगू होर काम कर देवे, इतनी ताकत ये नहीं कि हाथ च। फिर फबे लिसान ही, हुजूर ने फरमाया कम कम जुबान नाल फिर उसनू मना करने की कोशिश करो। क्या करो? हाथ नाल नहीं रोक सकते तो फिर जुबान नाल रोकने की कोशिश करो, और अगर तुसी जुबान नाल भी ताकत नहीं रखते फबे कलबे ही, ते कम अज कम दर्जा ये वे कि दिल दे विच ते बुरा आखो, ए बंदा बुरा काम कर रहा, ए बंदा गलती कर रहा, ए बंदा खता कर रहा, ए बंदा बुराई कर रहा, गुनाह कर रहा, दिल दे विच ते उसनू बुरा कहो ना, ते जदों दिल दे विच बुरा समझोगे ज़ालिका अदअफुल ईमान। हुजूर ने फरमाया एक कह लेना भी कम अज कम जरूरी है तुहाडे ते कि तुसी दिल विच बुरा कह रहे हो, अच्छा कदम है, लेकिन ये ईमान दा कमजोर तरीन दर्जा है, ईमान दा कमजोर तरीन दर्जा है कि सिर्फ तुसी दिल विच, लेकिन ताकत ना होवे तो फिर दिल विच बुरा कहना तो है ही है। एक बंदे को ना जुबान की ताकत है ना हाथ की ताकत है, दिल विच ते बुरा कवे ना, लेकिन अगर जुबान की ताकत भी होवे ते ना रोके, हाथ की ताकत होवे ना रोके, या दिल दे विच भी उसनू बुरा ख्याल ना करे, तो इनका मतलब यह है कि वह खुद ये सारिया चीज़ां पसंद करता और अपनी अफजलीयत के दर्जे तो थले आ गया। जिहड़ी वजह अल्लाह ने अफजलीयत की बयान फरमाई है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हदीस दे विच इस आयत का एक मफहूम साढ़े सामने रख दिता कि नेकी का हुक्म देना, बुराई तो रोकना, अल्लाह की जात ते ईमान रखना, कि हाथ नाल बुराई नू रोको, रोक सकते हो, जुबान नाल रोको अगर रोक सकते हो, नहीं तो कम अज कम दिल इत्ते बुरा ख्याल करो ना। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने आपके सामने सवाल रखा, पुछते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन दे नाल जिहड़ा बंदा जिहाद करदे होया विसाल फरमा जांदा, दुनिया तो रुखसत हो जाता, वो तो शहीद है, क्या कोई होर भी ऐसा शहीद है जिंदा दर्जा उस नाल भी आला है? कोई होर शहीद भी है जिसका दर्जा उस शहीद नालों भी आला है? पुछदे कौन पैन? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते पुछदे किन्ना कोलों पैन? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोलों। सवाल की है कि मुशरिकीन दे नाल जिहड़ा बंदा जिहाद करदा शहीद हो जाता, तो शहीद उस शहीद दे बारे अल्लाह ने फरमाया वो जिंदा ने, तुसी उन्हां दी जिंदगियां दा शऊर नहीं रखदे, वो जिंदा ने। तो कह रहे हैं कि उन्हां नालों भी आला दर्जा, अफजल दर्जा कोई है? तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो बंदा है जिहड़ा तुहाडे विच जिंदा फिर रहा है, चलदा फिरदा है, रोजी खांदा है, रिज़क खांदा है, अल्लाह ताला ने उसदे वास्ते रोजी दे असबाब ज़ाहरी बना दिते ने, जन्नत उसदे वास्ते सजाई जाती है, जन्नत उसदे वास्ते सजाई जाती है, वो उन्हां लोगां नालों अफजल दर्जा रखदा है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा मन हम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह कौन उसी? ते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया ओ बंदा उसी जिहड़ा नेकी दा हुक्म देंदा, बुराई तो रोकदा,
अल्लाह दी रजा वास्ते किसे नाल मुहब्बत करदा ते अल्लाह दी रजा वास्ते किसे नाल दुश्मनी रखदा। गोया नेकी दा हुक्म देण वाला, बुराई तो रोकण वाला बंदा वो उस दर्जे ते फायज हो जाता है कि जेड़ा शुहदा दा दर्जा है उस तो भी उत्ते दर्जा उसनू मिल जाता है। लेकिन अगर असी तबलीग नहीं करते, असा दीन दी तबलीग नहीं करते, किसी तक दीन दी गल्लां नहीं पहुँचाते, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा फरमाने आली शान है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा तो मरवी है, आप फरमाते ने कि फलां एक बस्ती दे उत्ते अल्लाह ने अजाब नाजल किया तो 18,000 नेकोकारां नूं अल्लाह ने अजाब दे विच मुबतला फरमा दिता। 18,000 नेकोकारां नूं, एक बस्ती दे 18,000 नेकोकार जदों अजाब दे विच मुबतला होण ते दसो फिर उस बस्ती दे पल्ले के रहा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह उन्हां नेकोकारां नूं ही क्यों? सवाल तो गल समझण वाली है भी नेकोकारां नूं ही क्यों? नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इबादत गुजार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, फिर उन्होंने क्यों? फरमाया इस वास्ते कि वो आप ते सारा नेकी दा काम करते सन, लोकां नूं नेकी दा हुक्म नहीं सी देंदे, बुराई तो लोकां नूं रोकदे नहीं सन। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर भी आता है कि आका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता, फलानी बस्ती नूं अजाब दे के ते उलट पुलट के रख दो, उन्होंने उल्टा के रख दो, सारी बस्ती तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्तियां ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फलाने जगह ते फलानी नुक्कर ते एक नेक आदमी भी रहिंदा है जेड़ा हर वक्त हर दम हर लहजा तेरी इबादत च रहिंदा है, ओदे वास्ते की हुक्म है? अल्लाह फरमांदा है ओनू पहले, ओनू पहले। फरिश्तियां अर्ज की, या अल्लाह एक इसकी के वजह? फरमाया वो सिर्फ नेकी अपने वास्ते कर रहा, किसी होर नूं नेकी दी तलकीन नहीं कर रहा, किसी नूं बुराई, किसी दी बुराई वेख के बुराई तो ओनू रोक नहीं रहा, इस वास्ते वो पहले हकदार है। ना मतलब यह है कि असी अगर नमाजी हाँ, माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हाँ, जेड़े माशाअल्लाह 5 वक्त के पक्के नमाजी तुहाडे चों बैठे ने, और सारे अल्लाह करे मेरे सामने जेड़े बैठे अल्लाह करे सारे 5 नमाजी होण, उसने जान दे तात मैं तो यही कहांगा कि माशाअल्लाह तुसीं सारे नमाजी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बैठा है कि जेड़ा नहीं पढ़ पा रहा या नहीं उसको पढ़ियां जांदियां, जेड़े बाकी 5 टाइम के नमाजी पक्के, उन्हां ते लाजम है कि जदों घरों निकलन रास्ते दे विच जेड़ा मिलदा जाए उन्होंने नमाज की दावत देंदा जाए, और अगर उसके सामने कोई बुराई हो रही है, कोई गुनाह हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई खता हो रही है, तो वो उसनू रोके, उसनू क्या करे? मना करे। ये दीन दा काम है, यही साडी ड्यूटी है, यही साडे ते लाजम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह दी बारगाह दे विच अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ते वही फरमाई है, मूसा दस तू मेरी खातर मेरी रजा वास्ते की काम कीता है? तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाया, मौला मैं तेरी रजा वास्ते इबादत करदा, नमाज पढ़दा, तेरी रजा वास्ते रोजे रखदा, तेरी रजा वास्ते जिक्र करदा, मौला तेरी रजा वास्ते ही ते कुरान की तिलावत करदा, तेरे वास्ते ही करदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे नमाज पढ़ना तेरे वास्ते तेरे हक की दलील है, रोज़ा रखदा तो वह जहन्नम तो ढाल है, सदका करदा तो वह कल अर्श दा साया हासिल करन दा तेरे लिए जरिया है, और अगर जिक्र करदा तो वह तेरे लिए नूर है। दस मेरे लिए की करदा? ये किन्नू कहा जा रहा है? पैगंबर नू, नबी नू, भी रोज़ा भी तू इस वास्ते रखना कि जहन्नम तू बच जाए, जहन्नम वास्ते ढाल है। नंबिया वास्ते यह जी गल सोचना भी कुफर है, लेकिन चूंकि दर्स वास्ते बयान की गई है हदीस और लोगों को समझाने वास्ते, तो इस वास्ते इसनू समझण वास्ते साढ़े वास्ते बहुत बड़ा दर्स है कि नबी नू कहा जा रहा है रोज़ा जहन्नम तो ढाल है, सदका तेरे वास्ते खैरात जिहड़ा है वो तेरे वास्ते साया है, नमाज तेरी नबूवत की दलील है, जिक्र तेरे वास्ते नूर है। इत सारा तेरे उन चीज़ों के बदले हो गया, मेरे वास्ते की कीता है? मेरे वास्ते की कीता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला आप ही इरशाद फरमा दे, फिर मैं दस कि मैं तेरी खातर की करा, केड़ा ऐसा अमल है
ते अल्लाह की तरफों जवाब आंदा है, क्या कदी मेरी रजा वास्ते मेरे वास्ते किसी नाल मुहब्बत की होवे? मेरी रजा वास्ते मेरे वास्ते किसी नाल दुश्मनी की होवे? इसका मतलब है कि अल्लाह की रजा वास्ते मुहब्बत करना, अल्लाह की रजा वास्ते ही किसी नाल दुश्मनी रखना। इनका मतलब यह है कि जिहड़ा बंदा दीनदार है उस नाल मुहब्बत करनी, जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार है उस नाल प्यार रखना, ते जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का ना फरमान है उस नाल नफरत करना, उस नाल दुश्मनी इख्तियार करना। ये अल्लाह की रजा वास्ते मुहब्बत ते अल्लाह की रजा वास्ते ही के है दुश्मनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को हुक्म दिता जा रहा है, तो फिर तुसी ये दसो कि साडे वास्ते तो होर भी ज्यादा लाजम हो गया। ये नबी नूं कहा जा रहा, पैगंबर नूं कहा जा रहा है, साडे ते तो होर भी ज्यादा लाजम हो गया कि असी एहतियात च होइए, मोहतात हो जाइए, नेकी दे अमल वास्ते लोगों नूं दावत दईए, बुराई तो लोगों नूं रोकीए। यही साडा मनसब है। एक आदमी कहता है जी कि मैं खुद ते नमाज पढ़ता नहीं, दूजे नूं किवें आखां, या मैं खुद ते शरीयत ते मुकम्मल अमल करता नहीं तो दूजे नूं किवें तलकीन करां। यही सवाल सहाबा ने भी हुजूर दी बारगाह च कीता सी। हदीस पाक है बकायदा, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असी नेकी दा हुक्म उदों तक ना देइए ना जदों तक मुकम्मल असी उहदे ते अमल करन वाले ना बन जाइए, या बुराई तो किसी नूं उदों तक ना रोकीए ना जदों तक मुकम्मल तौर से असी खुद ना रुक जाइए। ते आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तुसी नेकी दा हुक्म देंदे रहो भावें तुसी मुकम्मल अमल ना करदे हो, बुराई तो रोकण दा काम करते रहो, अगरचे तुहाडे कोलों पूरी बुराई तो ना महफूज रहा जाता होवे। सहाबा ते महफूज सन ना, इस दरस देने वास्ते भी तबलीग देने वास्ते महफूज सन सहाबा सारे, अल्लाह की तरफों अल्लाह की हिफाजत सन, गुनाह नहीं सी हुंदे उन्हां कोलों। लेकिन सानू समझाने वास्ते कहा गया कि तुसी एक बंदा कहता है कि मैं नमाज पढ़ता नहीं, इनू किवें आखां? इस हदीस ने सानू समझाया कि नहीं भी पढ़ता तां भी उन्होंने आख, गुनाह तू खुद करदा है, वह भी करदा पिया, तू भी करदा पिया, वह भी करदा पिया, उन्होंने भी रोक, उन्होंने कह यह गलत काम है। कोई शराब पींदा है, कोई जुआ खेलता, कोई रिश्वत लैंदा, कोई सूद का काम करता, कोई किसी का हक गसब करता, कोई झूठ बोलता, कोई गिबत करता, कोई चुगली करता, कोई गुनाह कर रहा होंदा तेरे कोल भी वही है, तू फिर भी उन्होंने रोक। इसका मतलब की हिकमत की है? हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, आपने इरशाद फरमाया इसकी हिकमत ए वे कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ता दूसरे नूं कहंदा 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 कदी तू भी मसीते वाड़ी जाएगा, बुराई तू रोकदा 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 तू खुद उस गुनाह तू कदी रुक जाएगा। इस वास्ते तुसी नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अगले नूं जरूर आखो ना, मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़नी, यानी नहीं पढ़ते हो तां भी, अगर नमाज नहीं भी पढ़ते हो तां भी लोगों नूं कहो, और अगर पढ़ते हो तो फिर तो जरूर कहो, क्योंकि फिर तुहाडा होर मनसब हो गया कि नेकी करके तो लोगों नूं अगे दावत भी देनी है, अगे लोगों नूं पैगाम भी पहुंचाना है। यही साडा मनसब है, कुन तुम खैरा उम्मा, तुसी सब तो अफजल ते बेहतर उम्मत हो, सब तो अफजल उम्मत हो, बेहतर उम्मत हो। तो जो उम्मत बेहतर है तो फिर साडा काम भी तो बेहतर वाला होना चाहिए ना। इस महफिल का, इस मजलिस का मकसूद मैं तुहाडे सामने बयान कर दिता है, तुहाडे सामने इसनूं और भी वजाहत नाल बयान करा तो कर सकता, ये बहुत लंबा चौड़ा मजमून है, लेकिन मैं एक टाइम की मुनासबत के नाल चंद चीज़ां तुहाडे सामने बयान कर दित्तियां ने। इसनूं अगर असी समझ गए और ये गल्लां साडे ज़हनां च बैठ गईयां कि असी हर बंदा, तुसी, मैं, हाफिज साहब, सिद्दीकी साहब, या जो भी इस मस्जिद के नाल मुतलका लोग हैं, सारे दे सारे दीन दे सिपाही बन सकते हैं। बनना ना जी। मैं चंद दिन पहले एक दोस्त नूं धक्के नाल घेर घूर के मस्जिद लै गया, कोई थोड़े दिन पहले की गल है, गली च खला सी, मैं उसनूं कहा, मैं कहा चल मस्जिद, आदत है साड़ी है, ये साडा शुभ है, साडा मनसब है, असी आंदे जांदे हर बंदे नूं आखना होंदा है भी यार मस्जिद आए करो, मस्जिद आए करो। उसनूं भी आखदा रहा लेकिन नहीं आया। उस दिन मेरे हत्थी चढ़ गया, मैं उन्हें लै गया, वो मस्जिद चला गया, उसने नमाज पढ़ी।